एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले आपके कई वीडियो हो चुके हैं जिसमें हमने आपको मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस ये बहुत डीप में बताया है। यहाँ तक कि जो आपके कीबोर्ड वगैरह हैं इनके फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें बता दी हैं। आज हम शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अगर आप वीडियो ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो आपको ये समझ बन गई होगी हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। फिर भी एक बार हम बता दे रहे हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप ऑपरेट करते हैं, जिसको आप चलाते हैं। इसको आप देख सकते हैं लेकिन इसको फिजिकली आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें क्या लिखा गया है कि हम हार्डवेयर को मनुष्य का शरीर तथा सॉफ्टवेयर को उसकी बुद्धि कहते हैं। जिस प्रकार यानी मानव का शरीर है, ठीक है, मानव के शरीर में जो बुद्धि है उसी से ये पूरा ढांचा यानी उसी के माध्यम से ऑपरेट होता है। और तो जैसे शरीर को ऑपरेट करने के लिए एक दिमाग होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कौन होता है? सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कंप्यूटर के उन हिस्सों को हार्डवेयर कहते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और उन्हें टच कर सकते हैं यानी छू सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और देखिए, जो सॉफ्टवेयर होता है एक प्रकार का डेटा होगा या इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन हार्डवेयर जो होगा एक तरह का डिवाइस होगा, उपकरण होगा जो आपके कंप्यूटर में इनबिल्ड होगा यानी जुड़ा होता है। जैसे आपका जो सीपीयू कैबिनेट है, सीपीयू कैबिनेट में मदरबोर्ड हमने पढ़ाया है। जितने भी कंपोनेंट हैं, मदरबोर्ड एक प्लेट है, उसके अंदर सेटअप होती है, उसी में सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं। समझ लीजिए वो मेन सर्किट वही है। अगर मदरबोर्ड ख़राब हो गया पूरा सिस्टम व्यर्थ है। हाँ पूरे, ठीक है। अब आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स। देखिए, सॉफ्टवेयर को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। इसके पहले भी हमने आपको बताया है। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को ऑपरेट करती हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके फिजिकल कंपोनेंट को ऑपरेट करते हैं। अब जैसे कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप विंडोज 7, 8, 10 चला रहे हैं। लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपको हमने पढ़ाया था असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अगर इसमें बीच में आ जाएगा ठीक है, नहीं तो इसमें भी हम बता दे रहे हैं। असेंबलर एम निमोनिक्स होती है। कहने का मतलब ये है अगर एडिशन करना है तो ADD दोगे तो क्या कर लेगा? ऐड कर लेगा। सब्ट्रैक्शन दोगे यानी सब्ट्रैक्शन करना, SUB दोगे तो क्या कर देगा? सब्ट्रैक्ट कर देगा, घटा देगा। इस तरह से ये एम निमोनिक्स थी, एम निमोनिक्स थी। फिर से हम लिख देते हैं एम निमोनिक्स थी, ठीक है। आगे देखते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है? ये हाई लेवल प्रोग्राम को लाइन टू लाइन, क्या लाइन टू लाइन, एक लाइन लो लेवल में कन्वर्ट करता है। यानी लो लेवल में कौन कौन से आते हैं? मशीन लैंग्वेज, बाइनरी नंबर और लो लेवल तो बोलते ही हैं। और आपका कंपाइलर क्या था? ये हाई लेवल प्रोग्राम को एक बार में ही लो लेवल में कन्वर्ट कर देता था। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में सिर्फ इतना कंपाइलेशन का अंतर है बस, और कुछ नहीं अंतर है। अगर इंटरप्रेटर तो लाइन लाइन करेगा, और अगर आपका कंपाइलर पूरा प्रोग्राम को एक बार में कर देगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर है। जैसे कभी कभी कुछ में, यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, जब आप कभी डेस्कटॉप खरीदेंगे तो उसमें कुछ चीज़ लगा काम नहीं करेगा। किस लिए सर? कोई प्रॉब्लम ये है कि उसमें उसका ड्राइवर ही नहीं रहता है। जब ड्राइवर नहीं होगा तो वो चलेगा ही नहीं, ठीक है, चाहे जितना प्रयास कर लीजिए। इसीलिए यहाँ पे हम पूरा लैपटॉप ही रखें। हम उसकी आदत जानते हैं
कुछ चलेगा ना, कुछ प्रोग्राम में नहीं इंस्टॉल होगा। लेकिन लैपटॉप में आपका A to Z इंस्टॉल होगा, और अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो उस कैटेगरी के, उस वर्जन के डिवाइस में कोई भी सॉफ्टवेयर कहीं पर भी इंस्टॉल नहीं होने वाला। जैसे इसमें पाइथन नहीं इंस्टॉल होता है, पाइथन के लिए 4 GB रैम चाहिए, बोलोगे है 4 GB रैम, फिर इसके लिए विंडोज 10 चाहिए, विंडोज 10 नहीं है, इसलिए इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद एक है यूनिट आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या चीज़ है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ना तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फिर भी हम इसे कैटेगरी में रख देते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। जैसे एंटीवायरस, एंटीवायरस से ना तो सॉफ्टवेयर को फ़ायदे हैं, ना तो हार्डवेयर को फ़ायदे हैं, किसी को नहीं फ़ायदे, फिर वो लोग क्यों इंस्टॉल करते हैं? ये यूज़र को फ़ायदे हैं। अगर एंटीवायरस आप इंस्टॉल करके रखेंगे, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप आसानी से कंप्यूटर ऑपरेट करोगे, आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। सर डिलीट नहीं होगा? नहीं होगा, ये वायरस आएगा नहीं, सोलो रहेगा, बहुत सारे फीचर हैं। अब आइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सबसे पहले समझ लेते हैं है क्या। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पर यूजर डेली रूटीन का वर्क करता है। ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्पेशल पर्पस, एक जनरल पर्पस। ठीक है, अब वही चीज़ें यहाँ पर भी बता दी गई। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी जो आपके सॉफ्टवेयर 2 टाइप से, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब तुमको क्या आदत होती है? हाँ, अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार की ये सॉफ्टवेयर ही है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच मीडिएटर कार्य करता है, और यह हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन के बीच होने वाली एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, और एप्लीकेशन पे ही यूजर कार्य करता है। अब जैसे आप इनपुट जब करते हो डेटा को, तो वो डेटा एक इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट डिवाइस के रूप में वो इंस्ट्रक्शन या डेटा आपको प्रदर्शित हो जाता है। आपको हमने पढ़ाया था बायोस। बायोस का पूरा नाम पता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और आपका असेंबलर और आपका डिवाइस ड्राइवर, ये सभी आपका जो है सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल हैं। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके, इसमें हमने आपको ग्राफ में बता दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका नाम हिंदी में प्रचलन तंत्र है। प्रचलन तंत्र हमारे DLED वगैरह में अगर ऐसे एग्ज़ाम में आ जाता है, जो तो हिंदी पढ़े हो तो समझ जाते हैं, जो नहीं समझ वो समझ में ही नहीं पाते। हम भी 1-2 क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे थे, भले ही उसमें अंग्रेजी में एक अक्षर ही नहीं रहेगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो अपने गेस लगा के यही हो सकता, फिर वही लिख डाले। ये भी मतलब टफ है सर। हाँ, हिंदी डिफ़िकल्ट है कंप्यूटर की, ये तो पढ़े रहो हिंदी में, तब तो सही है। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिज का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, और यह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है। इसी की सहायता से प्रोग्राम इंस्टॉल किए जो रहते हैं वो चलते हैं। जैसे MS-DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज़ 7 आप यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो, विंडोज़ 8, ये सब। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर है। इसमें अभी आपको हमने पहले बताया था कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। देखिए जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ जो है हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन टू लाइन करता है। ये चीज़ें हमने पहले ही बताया, और ये पूरे प्रोग्राम सेम वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगी बस, बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद कंपाइलर में क्या है, ये अशुद्धियों को हटाने में धीमा काम करता है, और उसके बाद जो इंटरप्रेटर ये तेज़ी से हटाता है। अब इसमें क्यों, जो मान के चलिए लाइन टू लाइन चल रहा हो जल्दी से हटा लेगा ना। अब जो पूरे प्रोग्राम को, चलो उसको पता ही नहीं कहाँ पे फॉल्ट है, ठीक है, फॉल्ट है लेकिन उसको पता नहीं है।
उसके बाद ये यानी अपकरण करने में, वेरिफिकेशन करने में समय लेता है, ये समय अधिक, यानी ये कम समय लेगा जो आज जल्दी से कर देगा, और जो लाइन टू लाइन करे वो ज़्यादा समय लेगा। ठीक है। अब आपको डिवाइस ड्राइवर क्या है, ये जो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जितने भी सिस्टम या कंपोनेंट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उनको चलाने में ये मदद करता है। अब आगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको बता चुके हैं। देखिए, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है एक तरह से ये वायरस वगैरह में कार्य करता है, यानी जो वायरस वगैरह होते हैं, एंटीवायरस बोले तो एंटीवायरस ही वायरस को हटाने का कार्य करता है। डिस्क चेकर है, डिस्क क्लीनअप है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चन है, आप इनका जवाब देने का प्रयास करिएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम। बग, देखिए बग को आपको बता दे रहे, बग क्या है? कंप्यूटर यानी प्रोग्राम में आई हुई एरर को ही बग कहते हैं। और डीबग क्या है? उन प्रोग्राम में यानी जो कमी आई है, प्रोग्राम में जो त्रुटि आई है, एरर आई है, उनको दूर करना ही डीबग कहलाता है। ये गोरिल्ला देखो आगे। तो बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहा जाता पैच। ठीक है, ये हिंदी है। हाँ, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी का नाम TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं वो जो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता उसे सॉफ्टवेयर कहती हैं। बिल गेट्स, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में की गई। ये TCC का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे ढूंढते रहना। क्या सर, देख लेना दोबारा। बिल गेट्स ने 1975 के साथ पॉल P. एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को स्थापित किया था। आगे देखते हैं। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार यानी सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहलाता है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य अंतर क्या है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। हार्डवेयर एक फिजिकल डिवाइस है, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। इतना समझ में आया? हार्डवेयर मशीन स्तर पे कार्य करता, मशीन स्तर बोले 0 और 1, जिसे बाइनरी बोलते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन प्रदान करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को स्पर्श कर सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में ऑपरेट होता है और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है। इनपुट, देखो हार्डवेयर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, कंट्रोल, ये सब हार्डवेयर के प्रकार हैं। और वहीं आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम और एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग, ये सब सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। हार्डवेयर पर कंप्यूटर वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और सॉफ्टवेयर पर कंप्यूटर वायरस का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन है, ये लास्ट में आने वाला है। डीबगिंग अभी बताए थे ना, क्या चीज़ है? अभी आपको बताया बग के साथ ना, प्रोग्राम में आई त्रुटि को दूर करना ही डिबगिंग कहलाता है। अगर प्रोग्राम में कोई कमी आ गई उसे बग बोलते हैं, बग। ठीक है। किसी प्रोग्राम को त्रुटि हटाने को डिबगिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। ठीक है। तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। बार बार वही रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा अपना। जो सॉफ्टवेयर स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता उसे डेटाबेस प्रोग्राम कहते हैं। अवीरा एक प्रकार का एंटीवायरस है, अवीरा। ठीक है, बहुत फेमस है।
आगे क्या, ओरेकल एक DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बहुत ही प्रचलित है मार्केट में। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो आप तालिका की पंक्ति कहलाते हैं उसे रिकॉर्ड बोलते हैं। RDBMS क्या होता है, टेबल में डेटा को स्टोर करता है। एक ही डेटा को कई जगह सेव करना क्या कहलाता है, रिडंडेंसी कहलाता है। नोटपैड में अगले शब्द की शुरुआत में कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग कौन से करते हैं, कंट्रोल राइट एरो। वह प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आगे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। ये वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों के प्रयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये केवल एक विशेष कार्य हेतु सीमित नहीं होते। उदाहरण के लिए वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, जिसे हम MS वर्ड बोलते हैं, ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और भी सॉफ्टवेयर हैं। और स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ये सॉफ्टवेयर केवल उसी पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं। अच्छा ये बताओ, MS वर्ड में आप बहुत सारा डिज़ाइन बना सकते हो ना, लेकिन अगर वहीं आपको हम पेंट दे देंगे तो ज़्यादा नहीं, लिमिटेड बनाओगे ना, वो स्पेशल है। अब इसमें क्या है, जैसे आपका कैमरा वाला सॉफ्टवेयर है तो कैमरा ही चलाएगा ना, और फोटोग्राफी का है तो फोटोग्राफी का ही चलाएंगे, ठीक है। और जैसे आपको कोई गेम का एप्लीकेशन है तो गेम ही चलाएगा। अब ये लास्ट है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर की डिफिनेशन आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आप एक बार फिर समझ लीजिए, कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट जिन्हें हम टच कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं, उन्हें ही हार्डवेयर कहते हैं। तो ये लेसन आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एंड होता है। अब अगला लेसन स्टार्ट होगा, तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद।